नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज की हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। काफ़ी कम टाइम रह गया, आप अपना काम करते रहो। जो कोई भी पैराग्राफ है ना किसी किताब के अंदर, उस पैराग्राफ को करते रहो आप, ताकि 2 या 3 नंबर की आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। बाकी जो ग्रामर हम करा रहा हूँ, नरेशन और वॉइस की क्लास मैंने पहले करा रखी है, कैसे क्वेश्चन निकालने हैं, वहाँ से कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, देखो वर्ब का। इफ आई डैश यू, आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। जब हमारे पास सेंटेंस है ना किससे शुरू होता है? इफ से शुरू होता है। क्या बोला मैंने? जब सेंटेंस अपने पास इफ से शुरू होता है ना, याद रखना, और उसके अंदर बी की फॉर्म लिखने को बोलता है। क्या बोलेंगे? बी की फॉर्म लिखने को। बी का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं ना, इज एम आर। क्या पढ़ते हैं? इज एम आर। ये दे रखा एम, ये दे रखा वोज, वर, इज एम आर। ये प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं, इज एम आर, और वोज वर दिखाते हैं पास्ट टाइम को। बट एक चीज का याद रखना हमारे को, जब सेंटेंस इफ से शुरू होता है ना, और इफ के बाद किसको बोलता है? बी की वर्ब को लिखने को। क्या क्या बोला मैं? बी की फॉर्म लिखने को बोलता है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसमें वर्ब को लिखना है। किसको लिखना है? वर्ब को लिख देना है। बी की फॉर्म क्या लगेगी? सिर्फ और सिर्फ वर्ब लगेगी। और याद रखना, इफ के बाद ये एक तो ये पर्सन आई हो गया, और उसके ठीक बाद में जो पर्सन होता है ना, ये हमेशा एक ही होते हैं। क्या बोलेंगे? एक ही होते हैं। एक का मतलब क्या होता है? अगर ये आपका सब्जेक्टिव केस है तो ये भी आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा। कहीं सोचो वर्ब के बाद पॉजेसिव केस, या फिर कोई, सॉरी पॉजेसिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस लिख दो, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस रहेगा, यानी जो पर्सन यहाँ पे ना इसी जैसा रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे ही सी, क्या बोलेंगे? ही को लिखेंगे, सी को लिखेंगे, या फिर कोई भी पर्सन लिख देंगे। बट यहाँ पे नहीं बनाना, जैसे ही हिज हिम बनता ना, हिम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना आपने इसका। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। हिज क्लोथ्स वर अवे ओवर डैश टॉप फॉर द सोम्ब्रिन ओकेजन। देखो आर्टिकल दिखाना, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, क्या बोला मैंने? डायरेक्शन, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, या फिर जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शन होते हैं ना अपने पास। उनके साथ क्या बोला मैंने? डायरेक्शन के साथ क्या दिखाते हैं? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्या बोलेंगे उसको? डेफिनेट आर्टिकल दिखाते हैं, द आर्टिकल। ठीक है? कोई चीज़ डेफिनेट है, दिखा देंगे। अगर इंडेफिनिट कोई चीज़ एक दिखानी पड़ रहा है, इंडेफिनिट है, तो ए लगाएँगे या फिर एन लगाएँगे। अगर अपने पास वोवल है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, उसके साउंड के साथ अगर बनता है अपने पास, तो एन लगा देना है, बाकी साथ क्या लगाना है? ए लगा देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का। इट वाज़ ऑनर, क्या बोलेंगे? ऑनर फॉर सीमा टू बी सेलेक्टेड एज़ अ टीचर ट्रेनर। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऑनर दिखाएगा, सम्मान दिखाया गया है। अगर यहाँ पे सम्मान दिखाया गया है, तो अपने मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू, क्या दे रखे हैं? ए, ई, आई, ओ, यू दे रखे हैं। क्या बोला मैंने? ए, ई, आई, ओ, यू दिखाया जाए। ए, ई, ओ, आई, ओ, यू दिखाने पे पता क्या बनता है? अपने पास किसकी साउंड आ जाती है? यहाँ पे वोवल की साउंड आती है, और वोवल की साउंड से पहले क्या लगाना हमने? एन लगाना है। क्या लगा देना है? एन लगा देना है। अगर साउंड अपने पास कॉन्सोनेंट की है, तो कॉन्सोनेंट से साउंड से पहले क्या लगाना है? ए। बट चीज का, किसी एक चीज का होना जरूरी है। उसके बाद हम अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल ना तो ए लगाते ना एन लगाते। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। सही आंसर क्या बना इसका? एन बना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। आनंद कुमार इज डैश यूनिक टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम के अंदर फंसा सकता है। अपने पास क्या है? यूनिक है। अपने पास क्या है? यूनिट है। अपने पास क्या है? यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी। अपने पास क्या है? यूनियन है। अगर यहाँ पे यूनियन है, यूनिट है, यूनिवर्सिटी है, तो याद रखना, ये आवाज किसकी देते हैं? ये की देते हैं। किसकी देते हैं आवाज? ये की देते हैं। कॉन्सोनेंट की देते हैं। अगर कॉन्सोनेंट के साउंड से कोई चीज शुरू होती है, और ये किसको दिखा रहा है? टीचर एक चीज को दिखा रहा है, तो एक चीज को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? या तो एन लगाते हैं या ए लगाते हैं। बट आवाज किसकी है अपने पास? यहाँ पे कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या लिखते हैं हम? ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए लिखते हैं। अगर वोवल लिखना पड़े तो यहाँ पे किसकी साउंड होना जरूरी है? सॉरी, एन लिखना पड़े तो किसकी साउंड होना जरूरी है? वोवल की आवाज होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्या आंसर रहेगा? ए। मतलब आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। लास्ट नाइट, बड़े ध्यान से समझना। लास्ट नाइट यू ट्रंट लेटली। देखो लेटली का मतलब होता है हाल ही में। क्या बोलेंगे? लेटली का मतलब होता है हाल ही में। जब लेटली सेंटेंस में लिखते हैं ना, तो या तो लिखा जाता है ये हैज के साथ, या फिर हैव के साथ। हैव के साथ। और वर्ब कौन सी फॉर्म होती है इनके साथ? थर्ड फॉर्म होती है। और इसकी पास्ट फॉर्म क्या बनती है? पास्ट फॉर्म बनती है दोनों की हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बट यहाँ पे दिखा रखा अपने को लास्ट। लास्ट का मतलब जो टाइम अब नहीं, लास्ट नाइट, यस्टरडे दिखा दे। क्या दिखा दे?
येस्टरडे दिखा दे, या फिर कहेंगे हम अगो दिखा दे, क्या दिखा दे? अगो दिखा दे। इसी जैसे एक वर्ड अपने पास बैक, इन सभी के साथ क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो, बट यहाँ पे क्या है? यही इसकी ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, बट यहाँ पे लेटली नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह पे? यहाँ लिखेंगे हम लेट। क्या लिखेंगे? लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दे वर टॉकिंग, वो क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। इन द क्लास, क्लास के अंदर बात कर रहे थे। कैसे बात कर रहे थे? लाउडली, तेज तेज से, या लाउड मतलब तेज से, या फिर लाउडर। देखो जब तुलना दिखाते हैं ना हम दो की तुलना में क्या लिखते हैं? हमें लाउडर लिखते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। लाउडेस्ट का मतलब क्या होता है? या सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं इसको, सबसे तेज। तो अपने पास किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ऐसे थोड़ा ना, किसकी बात? सभी की बात हो रही ना। अगर सभी में से किसी एक को दिखाए तो लाउडेस्ट बना देंगे, यानी D3 सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ किसी एक की पर बात नहीं हुई, सभी की बात हो रही है। तो उसको दिखा रखा है टॉकिंग इन द क्लास। कैसे बात कर रहे थे? वो लाउडली कर रहे थे। क्या बोलेंगे? तेज तेज से बात कर रहे थे वो। ना यहाँ पे कोई तुलना दिखा रखी, ना यहाँ पे सभी से किसी एक चीज को दिखा रखा, तो इसलिए मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वन मस्ट लिव डैश वंस मीन्स। बड़े ध्यान सुना है क्वेश्चन। अपने पास वन, एग्जामिनर कई बार पूछता है ये क्वेश्चन। वन के बाद आने वाला पॉजेसिव केस क्या होता है? वंस होता है। क्या बोलेंगे? आने वाला पॉजेसिव केस वंस होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर सका? इसका पॉजेसिव केस हिज दिखा देगा, हर दिखा देगा, या फिर देम दिखा देगा, या देर दिखा देगा, है ना? देर दिखा देगा, जो गलत हो जाएगा। वन का पॉजेसिव केस क्या होता है? अपने पास से वंस होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? लिव होता है रहना। विद इन मीन, जितने भी अपने पास साधन होता है ना, उनके अंदर ही रहना। मेरे पास अगर मान लेते हैं लिमिट की कोई चीज है, तो मेरे को उसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा। तो लिव, गुजारा करना क्या होता है? लिव विद इन होता है। क्या बोलेंगे? लिव विद इन होता है किस चीज के अंदर गुजारा करना। जितने भी साधन है अपने पास, जो भी कुछ है उसी के अंदर क्या करना है? रहना, उसको बोलते हैं लिव विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डैश यू लिविंग इन अ विलेज। द करेक्ट एक्चुअली वर्ब बताइए हमारे। देखो ये कौन सी फॉर्म अपने पास? आईएनजी वाली फॉर्म है। क्या बोला मैंने? आईएनजी वाली फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म लिखते टाइम है ना, हमें ध्यान रखना पड़ता है। बी की फॉर्म दिखानी पड़ती है यहाँ पे टाइम को दिखाने के लिए। बी की फॉर्म बार बार बोलता हूँ मैं। प्रेजेंट टाइम को तो इज एम आर के साथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इज एम आर लिखते हैं। और पास्ट में क्या लिखते हैं? इसको वोज वर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास्ट में वोज वर लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, बी की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? ये रही जी, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है इसका। डू डज के साथ हमेशा, और एक डिड होता है अपने पास, पास्ट फॉर्म में डिड बोलते हैं। इनके साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, याद रखना इनको। डू डिज, डू डज और डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी फॉर्म के साथ है, इज एम आर के साथ, वोज वर के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और जो अपने पास बची कौन सी फॉर्म? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ भी क्या रखते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जितनी मॉडल वर्ब्स हैं फर्स्ट फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी तो केवल हमें हैव लिखना पड़ेगा मॉडल वर्ब के साथ, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। सभी बातों को लिख लेना, टाइम पे काम आएंगी, इसलिए आपके एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेना, बस नजर निकाल लेना एक पेज पे लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द पुलिस विल लुक डैश द मैटर। देखो अपने पास लुक है ना, लुक के साथ क्या होता है? एक प्रेपोजिशन आती है लुक के साथ इनटू। क्या करना है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। क्या बोलेंगे? बड़े ध्यान सुनना, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक एट का मतलब होता है किसी पे निगरानी देखना। और एक होता है लुक के साथ फॉर प्रेपोजिशन आती है। लुक फॉर होता है तलाश करना। क्या बोलेंगे? लुक फॉर होता है तलाश करना। सॉरी, ये लुक ऑन टू नहीं है, लुक इनटू होता है। क्या करेंगे? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा इसका? लुक इनटू बनेगा। और लुक एट का मतलब होता है किसी को बस वैसे जस्ट देख लेना, निगरानी करना होता है। और लुक फॉर का मतलब हो गया तलाश करना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया भाई क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लुक इनटू बनेगा। अपने पास आज का 10th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल दिखाना हमारे को। आई हैव नॉट सीन हिम इन डैश 5 ईयर्स। बड़े ध्यान से देखना, 5 ईयर्स बता रखा है ना। ये अपने पास क्या हो गया? एक से ज्यादा। क्या हो गया? एक से ज्यादा की बात कर रहा है ना। अगर एक की बात करता, क्या बोलेंगे? एक की बात करता, तो या तो आर्टिकल ए लगा देते या फिर एन लगा देते। तो ये तो दोनों नहीं आएंगे, तो आर्टिकल बचा अपने पास द। द किस चीज को स्पेसिफाई करता है? अब यहाँ पे 5 ईयर्स को स्पेसिफाई थोड़ा कर रखा है। क्या बोलेंगे? स्पेसिफाई थोड़ा कर रखा है, तो आर्टिकल द भी नहीं लगेगा। आई हैव नॉट सीन हिम, यहाँ पे अगर प्रेपोजिशन लिखने को बोलता ना एग्जामिनर, प्रेपोजिशन, यहाँ पे फोर लिखते। क्या बोलेंगे? मैंने उसको 5 साल से नहीं देखा पिछले। तो टाइम पीरियड भी कह सकते हैं इसको 4 5 ईयर्स। तो यहाँ पे
एग्जामिनर ने क्या पूछना चाहिए था, आर्टिकल ने पूछ के यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखवानी चाहिए थी। आर्टिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है, बट क्या कह सकते हैं, एग्जामिनर ने अपने तरीके से पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, नो आर्टिकल, इसका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पिक अप द वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है, अ प्लेस वेयर वन लिव परमानेंटली, जो हमें जगह, ऐसी जगह के बारे में बता रखा है, जगह को दिखाता वेयर, जो जहाँ पे क्या रहता है, परमानेंटली रहता है। डोमिसाइल बोलते हैं, डाइग्रेस बोलते हैं, या डिसेमी बोलते हैं, या फिर डोवर, हमने पढ़ा पढ़ा ना। और जब हम 9 10th के अंदर हुआ करते थे भाई, डोमिसाइल, जो डोमिसाइल का मतलब होता है जब जहाँ पे हम परमानेंटली रहते हैं उसको बोलते हैं डोमिसाइल। रेजिडेंस क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम परमानेंट रहते हैं उसको बोलते हैं डोमिसाइल। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट prepositions ऑफ द फोर। सी हैज 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं। डैश हर फर्स्ट हस्बैंड, पहले हस्बैंड से कितने बच्चे हैं उसके, 3 बच्चे हैं। जब हमें कोई चीज किसी से मिलती है ना, किसी से लेते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, तो सी हैज 3 हस्बैंड बाय, किससे हैं उसके, पिछले हस्बैंड से हैं, 3 बच्चे हैं उसके, तो क्या लिखेंगे, बाय। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फोर ब्लैंक स्पेस, चूज द प्रॉपर क्या है, आर्टिकल। आज आप आर्टिकल ना जितने करवा देना आज क्लास में, इनमें से लगभग आ ही जाएगा आपके पास, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है, इसी में से आ जाएगा। बट एक चीज और बता दूंगा मैं आपके भी, आपको, लेट्स गो टू डैश मैक्सिको, ये क्या कोई कंट्री का नाम है, क्या बोलेंगे, कोई कंट्री है, कोई किसी भी कंट्री से पहले हम क्या लगाते हैं, किसी कंट्री से पहले हम आर्टिकल लगाते ही नहीं, तो छोड़ो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्या बोलेंगे इसको, नो आर्टिकल। बट कुछ ऐसी कुछ कंट्री जैसे यूएसए हो गया, क्या बोलेंगे, यूएसए हो गया, द यूएसए लिखते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने पास यूके, क्या बोलते हैं इसको, यूके, द यूनाइटेड किंगडम पढ़ते हैं। इनके सामने क्या लिखे, इनसे पहले क्या लिखानी पड़ेगी हमारे को, आर्टिकल दिखाना पड़ेगा, द यूएसए हो गया या फिर यूके हो गया। चलो आप एक अपनी स्टेट है हरियाणा की, सॉरी हरियाणा की नहीं, इंडिया की एक स्टेट है अपने पास, किस स्टेट से पहले हम आर्टिकल को लिखते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, देखो, ही हैज डन हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी कर चुका है, तो क्या बताना है, द टेंस फॉर द वर्ब, को सेंटेंस किस तरह का है, प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर है। याद रखना, जब सेंटेंस है ना, हम किससे लिखते हैं, हैज के साथ, हैव के साथ, पास्ट में हैड के साथ। मैं बार बार बोलता हूँ, पास्ट का मतलब हैड, प्रेजेंट का मतलब हैज हैव। अब क्या बताना है, हैज हैव है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट तो मान लिया हमने है, पास्ट तो नहीं है। पास्ट में केवल केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये प्रेजेंट तो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखा दी हमने, थर्ड फॉर्म दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। क्या उसको, प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाएगा उसको, जो काम खत्म हो गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाएगा। अगर इसको सेंटेंस को ऐसे बोलता भाई, इसको प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में लिखो, पास्ट कैसे बना देंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, हैज को केवल और केवल क्या बना देंगे, हैड बना देंगे। ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है भाई, प्रेजेंट को पास्ट में बनाओ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जो ये अपने पास फ्यूचर है ना, इसमें केवल और केवल क्या आता है अपने पास, सेल और विल के साथ सेंटेंस होता है। क्या बोलेंगे, सेल और विल के साथ सेंटेंस होता है। अगर परफेक्ट की बात करते हैं फ्यूचर में, तो सेल और विल के साथ क्या लग जाता है, हैव लग जाता है। क्या लिखेंगे, हैव के साथ लिखा जाता है, तब इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट साथ कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सी। प्रेजेंट क्यों नहीं बना, प्रेजेंट तो है लेकिन परफेक्ट भी तो दे रखा है। सही आंसर क्या रहेगा अपने पास, परफेक्ट। अगर ये परफेक्ट वर्ड यहां से निकाल देता ना, तो हम कह सकते थे, फिर यहाँ पे कोई और चीज डाल देता, तो इसका मतलब फिर ये सही आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल। किसी भी गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखते, याद रख लेना ये बात। क्या बोलेंगे, किसी गेम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते। गेम से पहले बोला मैंने, इससे पहले बोला सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लिखते। उम्मीद करता हूँ समझ। एक चीज और बताता हूँ आपको, तो ये अपने पास लेट वर्ब होती है ना, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, और इसी को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं इसी को, बेयर इन्फिनेटिव। याद रख लेना, इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं ना, लेट वाला सेंटेंस पैसिव में बनाते हैं ना, तो क्या करेंगे, लेट के साथ बी लगाने के बाद, पैसिव में तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो क्या करेंगे, बी लगाने के बाद ही थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे वहां पे। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। आज तो काफी आर्टिकल आ गए हैं, उम्मीद कर आर्टिकल आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास। द टोरंटो इज लोकेटेड ऑन डैश लेक ओंटेरियो। देखो किसकी बात कर रही है, लेक की बात कर रखी है यहाँ पे, याद रख लेना। क्या बोलेंगे, किसी लेक का नाम हो, किसी महाद्वीप का नाम हो, किसी ओशियन का नाम हो, किसी चीज का कोई स्पेसिफाई कर रखी है ना, कोई चीज, क्या बोलेंगे, कोई चीज स्पेसिफाई करती है।
स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द को लिखते हैं। मतलब कोई चीज डेफिनेट कर दी, स्पेसिफाई का मतलब कोई चीज डेफिनेट कर दी तो आर्टिकल द को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। फिर से आर्टिकल आ गया अपने पास। सैन डियागो इज लोकेटेड नियर मैक्सिको बॉर्डर। किसकी दिखा रखी है, मैक्सिको बॉर्डर। देखो मैंने बताया था अभी अभी, किसी देश से पहले नहीं लगाते, किसी कंट्री से पहले आर्टिकल नहीं लिखते, नहीं लिखते ना, बिल्कुल नहीं लिखते। बट यहाँ पे हमने किसकी बात कर रखी है सेंटेंस के अंदर, मैक्सिकन बॉर्डर की बात कर रखी है। तो आर्टिकल क्या है, ये तो स्पेसिफाई कर दिया ना, मैक्सिकन बॉर्डर। तो इसका मतलब स्पेसिफाई करने के लिए मैंने बताया आर्टिकल दा को लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर कहाँ पे, बट आई कुड गैस, अंदाजा लगा सकता हूँ। क्या होता है, अंदाजा लगा सकता हूँ होता है। किस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता, सेशन का, सुझाव का अंदाजा थोड़ा लग सकता है। गैस करना आता, अनुमान लगा देना किसी चीज का, सेशन थोड़ा ना होता है। उसके बाद अटेम्प्ट, कोई प्रयास करना, नहीं होता ना, प्रयास थोड़ा गैस लगाएगा वो। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, नहीं हो सकता क्योंकि ये एक जैसे हो गए ना। आगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हैजार्ड बोलेंगे। आई डोंट नो वेयर बट आई कुड गैस हैजार्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज हमने काफी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।